हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वॉचिंग टेक विथ आदि। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 10 स्टेप बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम यूज्ड लैपटॉप खरीदने से पहले पता लगा पाओगे कि उस लैपटॉप को तुम्हें खरीदना है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लैपटॉप के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से ढूंढ निकालोगे। इसके लिए बस इस वीडियो को तुम लास्ट तक पूरा देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टेप नंबर 1, चेक लैपटॉप्स फिजिकल कंडीशन। हमें सबसे पहले लैपटॉप के आउटर कंडीशन को चेक करना है, जहां हमें लैपटॉप के स्क्रैचेस, बॉडी डैमेज या फिर मिसिंग स्क्रूज को चेक करना है और लैपटॉप कितनी रफली यूज़ हुआ है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें उस लैपटॉप को खरीदना है या नहीं। लैपटॉप के साथ उसके चार्जर को भी अच्छे से चेक कर लेना, वो ओरिजिनल होना चाहिए और प्रॉपर्ली वर्किंग होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हमें लैपटॉप को पावर ऑन करना है और पावर बटन को प्रेस करने के बाद अब हमें देखना है कि लैपटॉप कितनी देर में स्टार्ट होगा। अगर लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तो लैपटॉप 1 से 1.5 मिनट में स्टार्ट होगा और अगर लैपटॉप में SSD है तो लैपटॉप सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही लैपटॉप ऑन होगा हमें बैटरी परसेंटेज और टाइम को नोट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लेते हैं कि टाइम जो है वो 11:45 है और बैटरी 70% है और लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्हें नोट करने के पीछे आखिर रीज़न क्या था। स्टेप नंबर 3 में हमें लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस को चेक करना है। लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, रैम और SSD कितने GB है, सेलर ने जो तुम्हें तब स्पेक्स बताए थे और जो तुम अब स्पेक्स देख रहे हो वो दोनों सेम है या फिर डिफरेंट। अगर स्पेक्स सेम है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों स्पेक्स डिफरेंट है तो फिर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। स्टेप नंबर 4, चेक ऑल लैपटॉप पोर्ट्स। अब हमें लैपटॉप के सभी पोर्ट को अच्छे से चेक करना है। USB पोर्ट को चेक करने के लिए हमें पेन ड्राइव का यूज़ करना है। 3.5mm जैक को हमें ईयरफोन या फिर माइक्रोफोन से चेक करना है। HDMI पोर्ट को चेक करने के लिए हमें एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट करना है। अब अगर सारे ही पोर्ट्स वर्किंग है तो उस लैपटॉप को खरीदने के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बारी है स्टेप नंबर 5 की, जिसमें हमें लैपटॉप के हिंजेस को चेक करना है। अगर तुम्हें लैपटॉप की लीड ओपन या फिर क्लोज करते समय हिंजेस ज़्यादा लूज लगे तो उस लैपटॉप में हिंजेस की प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर लूज हिंजेस की वजह से लैपटॉप की बॉडी डैमेज होना 100% तय है और तुम खुद पूरा लैपटॉप खोल के उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते। सो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि अगर लैपटॉप में हिंजेस की प्रॉब्लम है तो उस लैपटॉप को मत खरीदना। और अगर तुम्हें फिर भी लैपटॉप खरीदना ही है तो सबसे पहले किसी शॉप में जाके हिंजेस को सही करवा लेना। स्टेप नंबर 6, चेक वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन। तुम्हें किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन को बिना भूले अच्छे से चेक करना है, क्योंकि अगर लैपटॉप में वाईफाई या ब्लूटूथ अच्छे से काम नहीं करेगा तो तुम उस लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट या फिर डेटा शेयरिंग का काम अच्छे से नहीं कर पाओगे और शायद तुम्हें लैपटॉप के वाईफाई या फिर ब्लूटूथ कार्ड को भी चेंज करवाना पड़ सकता है, जो कि पहली बात आसानी से मिलता नहीं है और दूसरी बात मिल भी जाए तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इस स्टेप को बिल्कुल मत भूलना। अब बारी है स्टेप नंबर 7 की, जिसमें हमें लैपटॉप के डिस्प्ले को चेक करना है। देखो, डिस्प्ले लैपटॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्प्ले के बिना हम लैपटॉप में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, तो उसका परफेक्टली वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। उसे चेक करने के लिए पहले तो हमें लैपटॉप के डिस्प्ले को अच्छे से देखना है। डिस्प्ले में कोई भी डॉट, डेड पिक्सल या फिर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए और साथ ही में डिस्प्ले में कोई भी फ्लिकरिंग का भी इश्यू नहीं होना चाहिए। इसे और अच्छे से चेक करने के लिए हमें YouTube पर RGB डिस्प्ले चेकिंग सर्च करना है और इनमें से किसी भी वीडियो को प्ले करना है। फिर हमें फुल ब्राइटनेस में डिस्प्ले को चेक करना है। अगर तुम्हें डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम दिखे तो वैसे लैपटॉप को बिल्कुल मत खरीदना और कई बार तो मदरबोर्ड की वजह से भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वैसे लैपटॉप से दूर रहना। अब अगर तुम्हारे भी केस में लैपटॉप का डिस्प्ले कम्प्लीटली वर्किंग है तो अब हमें स्टेप नंबर 8 में लैपटॉप के स्पीकर और कैमरा को चेक करना है। लैपटॉप के स्पीकर को चेक करना बहुत ही आसान है। जस्ट किसी भी सॉन्ग या फिर म्यूजिक को लैपटॉप में प्ले करना है और वॉल्यूम को लो और हाई करके चेक करना है कि साउंड क्लियर है या फिर साउंड में कोई नॉइस है, मतलब कि स्पीकर में से कोई अनवांटेड साउंड तो नहीं आ रही, उसे हमें चेक करना है। और कैमरा को चेक करने के लिए हमें कैमरा ऐप को ओपन करना है। बस एक बात याद रखना, विंडोज़ लैपटॉप में तुम्हें कभी भी हाई क्वालिटी का कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, तो बस चेक कर लेना कि कैमरा वर्किंग होना चाहिए। स्टेप नंबर 9, चेक कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। डिस्प्ले के बाद लैपटॉप का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कीबोर्ड और ट्रैक पैड, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका सही से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक पैड को चेक करने के लिए हमें सिंपली अपने फिंगर को पूरे ट्रैक पैड पर स्लाइड करना है। अगर एरो बिना अटके स्मूथली स्लाइड होता है तो ट्रैक पैड सही है और अगर बीच बीच में एरो कहीं पर अटक रहा है इसका मतलब ट्रैक पैड में कोई दिक्कत है। लेकिन ज़्यादातर समय तुम ड्राइवर को अपडेट करके भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद ट्रैक पैड के दोनों बटन को भी प्रेस करके चेक कर लेना कि वो सही से वर्किंग हो। अब बारी है कीबोर्ड की। कीबोर्ड को चेक करना भी बहुत ही आसान है। हमें बस नोटपैड को ओपन करना है और सारी कीज़ को एक एक करके प्रेस करना है। अगर किसी की में कोई दिक्कत होगी तो हमें तुरंत पता लग जाएगा।
अगर कीबोर्ड और ट्रैक पैड अच्छे से वर्क कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कीज़ में कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्रैक पैड अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उस लैपटॉप को मत खरीदना, क्योंकि कीबोर्ड और ट्रैक पैड कभी भी रिपेयर नहीं होते, उन्हें हमें चेंज ही करना पड़ता है। अब बारी है स्टेप नंबर 10 की, जो कि इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमें लैपटॉप की बैटरी कंडीशन को चेक करना है। याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुमसे ये कहा था। अब जैसे ही लैपटॉप ऑन होगा हमें बैटरी परसेंटेज और टाइम को नोट कर लेना है। अब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बैटरी परसेंटेज में जो गिरावट हुई है अब हमें उसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि लैपटॉप की बैटरी परसेंटेज 70% है और टाइम 11:45 है, और अभी बजे हैं 12, मतलब कि लैपटॉप को 15 मिनट यूज़ करने के बाद अभी बैटरी 60% है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर 15 मिनट यूज़ करने पर बैटरी 10% ड्रेन हुई है तो 100% ड्रेन होने में हमें कितना वक्त लगेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इस लैपटॉप में हमें अराउंड 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और नॉर्मली जो लैपटॉप 4 से 5 साल पुराने होते हैं उनकी बैटरी 2 घंटे के आसपास ही चल पाती है। तो अगर तुम्हें बैटरी बैकअप से ज़्यादा दिक्कत ना हो तो तुम उस लैपटॉप को खरीद सकते हो। तो ये थे वो 10 स्टेप जिसे यूज़ करके तुम किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले उसे चेक कर सकते हो और अपने बजट में अपने लिए एक बेहतरीन लैपटॉप ढूंढ सकते हो। तो अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।